हेलो फ्रेंड्स, एक नदी द्वीप पर एक दूरदराज के गांव में एक सरकारी औषधालय में 25 वर्षीय डॉक्टर एक मरीज को देखता है। उल्टी और सिर दर्द के मरीज दारा से जब शराब पीने के बारे में पूछा गया तो उसने डॉक्टर को बताया कि रात में जब कोई मेहमान आया तो उसने शराब पी और चिकन खाया था। डॉक्टर ने उसे दवा देने से इनकार कर दिया क्योंकि उसने शराब न पीने की अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी थी, लेकिन जब वह दोबारा खाती है तो वह उसे एक नुस्खा देता है। क्षेत्र में भीड़भाड़ के कारण 4 बोतल शराब बिक्री के लिए और पीने के लिए बाहर ले जाया जाता है और खराब सड़कों के कारण पुलिस उन तक नहीं पहुंचती है। करमचंद से दवा लेने के बाद वह घर आए अतिथि को भी बीमार घोषित करता है और डॉक्टर को बुलाकर उस बोतल में और दवा डाल देता है। वहीं डॉक्टर की हालत से डरे हुए 10-12 साल के लड़के छिंदा की मां डॉक्टर को पेट पर पैर दिखाती है। डॉक्टर का कहना है कि उन्हें यह बीमारी इसलिए हुई क्योंकि वह रोज नहाते थे। जब उसकी मां उसे बताती है कि वह नहाने से बहुत डरता है, तो डॉक्टर कहता है कि अगर वह स्नान नहीं करेगा तो वह अपनी बड़ी सुई डाल देगा। यह सुनकर पहले से ही राज्य से डरे छिंदा वहां दौड़ पड़े। जब डेरियस उसे पकड़ लेता है तो वह मौका देखता है और फिर से भाग जाता है। डॉक्टर का कहना है कि वह उसे सुई से डराता था। उनके अनुसार पारोन कंपाउंड से ऑइंटमेंट लेकर निकल जाता है। 5:30 बज रहे थे। डॉक्टर के पूछने पर करमचंद कहते हैं कि कोई और मरीज नहीं है। दरअसल करमचंद 5 बजे बंद होने पर काम खत्म करने के इरादे से मरीजों को डिस्पेंसरी से वापस भेज देते थे। जब डॉक्टर और करमचंद औषधालय को बंद करने के लिए बाहर जाते हैं तो दारा सहित कुछ ग्रामीणों को एक बेहोश आदमी बिस्तर पर सर्पदंश के साथ पड़ा हुआ मिलता है। डॉक्टर करमचंद को पोटेशियम परमैंगनेट लाने के लिए कहते हैं। करमचंद कहता है कि उसे दराज की चाबी नहीं मिल रही है। संता करमचंद के लालची और रिश्वत लेने वाले स्वभाव को जानकर उसे एक तरफ रख देता है और पहले 10 रुपये देता है, लेकिन अगर वह इसे स्वीकार नहीं करता है तो वह उसे और पैसे देता है। फिर उसने कहा कि उसे चाबी मिल गई है, डॉक्टर को पोटेशियम परमैंगनेट लिखिए। दारा के अनुरोध पर डॉक्टर बताते हैं कि इंजेक्शन सशर्त इलाज है। रोगी के संक्रमित होने पर जोखिम बहुत कम हो जाता है, लेकिन इन अच्छी दवाओं के लिए एक अच्छे रेफ्रिजरेटर की आवश्यकता होती है। यह व्यवस्था गांवों में नहीं है। वहीं कीमती दवाएं गांवों तक नहीं पहुंचती और शहरों में रह जाती हैं। यह सुनकर डेरियस कहता है कि शहरों में सांपों की और भी प्रजातियां हैं, जिनका बांका आदमी पानी भी नहीं मांगता। वह करमचंद को भी सांप मानते हैं। यहीं पर मेहरा का पौधा आता है, जो डॉक्टर की रोटी बनाने का काम करता है। वह डॉक्टर के लिए चाय लाता है। डॉक्टर ने मरीज की हालत बिगड़ती देख उसे शहर के अस्पताल ले जाने को कहा। दारा और सांता की बात सुनकर डॉक्टर सोचता है कि उन्हें शहर पहुंचने में 5-6 घंटे लगेंगे। तब तक मरीज के बचने की उम्मीद नहीं थी। डेरियस उसे जोगन के बारे में बताता है, जो सांप के काटने का इलाज करता था। वो डॉक्टर से अनुमति लेकर उसे कॉल करता है। जोगन का कोई नाम नहीं है। उन्होंने लाल रंग की शर्ट और जॉगिंग कलर पहना था, लहंगा पहना हुआ है। उसके कानों में चांदी के बड़े बड़े झुमके हैं और गले में मंके का हार है। उसके पास भगवा रंग की गांठ में सांपों की टोकरी और गले में बीन है। डॉक्टर के पूछने पर वह कहती है कि उसके पिता स्पेरा थे, जो सशर्त रूप से सांप के काटने का इलाज करते थे। उनका कोई भाई नहीं था और उनकी माता की मृत्यु शैशवावस्था में ही हो गई थी। उसने कहा कि वह अपने मुंह से सांप का जहर चूस लेगी और उसमें जड़ी बूटियां भी लगा लेंगी। करमचंद उसे अपना इलाज करने से रोकता है, लेकिन डॉक्टर उसे ऐसा करने देता है। एक घी ऐसा करने के बाद उसने मरीज के चेहरे की ओर देखा और कहा कि वह ठीक हो रहा है। डॉक्टर भी नाम को बताता है कि वह बच गया है। सभी प्रकाश को आशीर्वाद दें।
करमचंद उसे कुछ इनाम देने के लिए कहता है, लेकिन नूरी द्वारा दिए गए इनाम को स्वीकार करने से इनकार कर देता है। वह कहती हैं कि उनके इलाज के लिए पैसे नहीं लेना उनके पेशे का सिद्धांत है। इस बिंदु पर दारा करमचंद की लालची रुचि का मजाक उड़ाता है और दारा को जाने के लिए कहता है। डॉक्टर के कहने पर गांव वाले जिद का पलंग ले लेते हैं। उनके जाने के बाद डॉक्टर नूरी उसका नाम पूछती है और उससे बात करती है। बूटे के अनुरोध पर वह बेंच पर बैठती है। डॉक्टर उसे बताता है कि हालांकि वह गरीब है, लेकिन वह कौशल में गरीब नहीं है। डॉक्टर के पूछने पर वह कहती है कि उसके पास कोई जगह नहीं है, वह चलती रहती है। वह कहती है कि क्योंकि उसके पास सांप हैं, वह पुरुषों से नहीं डरती। उसने कहा कि वह छोटी थी और अपने पिता के साथ मछली पकड़ने जाती थी। वह कहती है कि वह अपने रसोई घर के पास जंगल में एक बड़े सांप को पकड़ सकती है, लेकिन वह इसके लिए भुगतान करेगी क्योंकि यह उसका काम है। उसने कहा कि वह दवा नहीं लेगी क्योंकि उसने इलाज के लिए पैसे नहीं लेने की कसम खाई थी, जिसे वह तोड़ नहीं सकती थी। वह कहती है कि उसकी अंगूठी उसे उसके पिता ने दी थी जब उसके पिता ने उसकी मृत्यु के समय उसे यह जड़ी बूटी देकर उसे शपथ दिलाई थी। इस अंगूठी उन्हें उनके द्वारा ली गई शपथ की याद दिलाती है। डॉक्टर बूटा राम से कहता है कि वह चाहता है कि डॉक्टरों को भी एमबीबीएस मिले की डिग्री के साथ एक अंगूठी मिलनी चाहिए जिससे डॉक्टर मानवता को महसूस कर सके और रोगी की त्वचा से निकाल सके। डॉक्टर को झिल्ली जितनी गहरी लगती है उतनी गहरी नहीं, बल्कि उतनी गहरी। अपना ब्रीफकेस उठाकर दूर जाते हुए डॉक्टर बूटा ने राम से करमचंद को नूरी के रहने के लिए औषधालय के बाहर कोने का कमरा खोलने के लिए कहा। वह नूरी को बताता है कि इस इलाके में सांपों की बड़ी समस्या है। उसके पास अद्भुत कौशल है। जरूरत पड़ने पर वह उसे फोन करना चाहता है। वह कहता है कि बच्चों के स्कूल के आसपास बहुत सारे सांप हैं। डॉक्टर के जाने के बाद करमचंद नूरी को बताता है कि वह सूडान है, जो इलाज के लिए शुल्क नहीं लेता है। वह उससे कहता है कि वह उन लोगों से लोहा लाया है जिन्हें उसने नामा से लेने से मना कर दिया था। नूरी इसे पाप कहते हैं, लेकिन करमचंद इसे समझदार कहते हैं। उनका कहना है कि दोनों मिलकर सोना कमा सकते हैं। नूरी उससे सहमत नहीं है, लेकिन वह कहता है कि उसके डॉक्टर इस औषधालय में आते जाते रहते हैं। वह उसे डॉक्टर की बात नहीं मानने और स्कूल के पास सांपों को न पकड़ने के लिए कहता है, क्योंकि जब एक बच्चे का सांप लड़ता है, तो वह जो कुछ भी चाहता है वह माता पिता से मिलता है जो उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। नूरी इसे क्रूरता कहते हैं, लेकिन करमचंद कहते हैं कि शहर के सबसे बड़े अस्पताल में भी पैसा बनाया जाता है। जब मरीज ऑपरेशन थिएटर में लेटा होता है तो वह नूरी को अपना ख्याल रखने के लिए कहता है। वह छोटा कमरा उसे पूरी डिस्पेंसरी सौंप देगा। यह कहकर वह नूरी का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन उसने अपना हाथ झटका दिया और उसे दूर धकेल दिया। थोई उससे कहती है कि वह उसके बारे में अकेले न सोचें। करमचंद उससे कहता है कि उसने उसका अपमान किया है, अब वह कमरा नहीं खोलेगा। नूरी उसकी परवाह नहीं करती और चलने लगती है। करमचंद उससे कहता है कि उसने अपना गुस्सा नहीं देखा है, वह अपने जीवन को हराम कर देगा। नूरी आगे कहती है कि वह सांप पकड़ती है, उसके लिए वह मच्छर है। वह करमचंद को पीछे धकेलती है। एक दिन में डॉक्टर उसके लिए जंगली फूल लाते हैं, जिसकी अद्भुत सुगंध होती है। उनका कहना है कि मनुष्य ने महंगे परफ्यूम बनाए हैं, लेकिन प्रकृति का मुकाबला नहीं कर पाए हैं। नहीं, यह उसे एक विशेष नाग के रेशमी मुलायम नाग की चाबी भी देता है, जिसके बारे में डॉक्टर कहते हैं कि किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि इतना सजे धजे सांप एक खतरनाक विषैला सांप हो सकता है। बूटा राम कहते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं
यह नहीं कहते कि इन फूलों को तकिए पर रखकर सोने से नींद बहुत अच्छी आती है। जब डॉक्टर कहता है कि उसे पिछली 2 रातों से अच्छी नींद नहीं आई है। नूरी के लिए यह कल्पना करना मुश्किल है कि कोई कमरे के अंदर सो जाएगा। वह कहती हैं कि छत पर सोने से चांद रात में 14 तारों से बादलों में बहुत दौड़ता है। डॉक्टर का कहना है कि वह कभी बाहर नहीं सोता था क्योंकि शहरों में कोई बाहर नहीं सोता था। नूरी का कहना है कि उसने फिर कभी कुछ नहीं देखा। रात में नदी से ठंडी हवा चलती है और नदी का गीत सुनाई देता है। बचपन में वह अपने पिता की कहानियां सुनती थी और सितारों से खेलती थी। उनका कहना है कि बाहर सोने से चांद तारों से दोस्ती हो जाती है। वह बट्टे को रात में छत पर डॉक्टर का बिस्तर बनाने के लिए कहती है। वह डॉक्टर का हाथ पकड़कर छत पर चलने को कहती है। फिर दोनों छत पर पहुंच जाते हैं। नूरी उसे नदी का नज़ारा दिखाती है और उसे ठंडी और नम हवा का अनुभव करने के लिए कहती है। यह दृश्य डॉक्टर को बहुत अद्भुत लगता है। फिर वह कहती है कि अगर उसे प्रकृति का एक और नज़ारा लेना है तो उसे सुबह नंगे पांव नदी में जाना चाहिए। यहाँ नदी है। जल संगीत भी सुन सकते हैं। आसमान में चांद तारों को उगते देख डॉक्टर खुश हो जाते हैं। डॉक्टर का कहना है कि शहरों में उनका आसमान खो गया है, सिर्फ धुआं और रोशनी है। नूरी का कहना है कि उसे एक चांद आसमान में और दूसरा नदी में दिखाई देता है, लेकिन डॉक्टर खुद से कहता है कि वह 3 चांद देख सकता है। डॉक्टर ने कहा कि वह जानता था कि बारिश या हवा से बचने के लिए सिर को छत के नीचे उठाया जा सकता है, लेकिन वह नहीं जानता था कि प्रकृति के दृश्य का आनंद लेने के लिए सिर को छत पर उठाया जा सकता है। इसके बाद बत्ती बुझ जाती है और डॉक्टर बूटाराम से कहते हैं कि छत पर अपना बिस्तर बनाओ और फूल वहीं छोड़ दो। आ जाओ। फिर एक दिन डॉक्टर नारी की बहुत ही सुंदर कुटिया के पास पहुंचता है। वह नूरी के नृत्य सिखाने की प्रशंसा करता है और कहता है कि वह उससे सीखने आया है। वह नूरी की झोपड़ी को बंगला बताकर उसकी तारीफ करता है और उसे इंसान कहता है। नहीं, अगर डॉक्टर उन्हें बहुत पसंद करते हैं, तो वह उसे बेत के दाने खिलाती है। नूरी का कहना है कि खाने के लिए जूस और येलो हैं। वहाँ की मशरूम सब्जियां बहुत ही स्वादिष्ट होती हैं। फिर वे नदी के किनारे पहुँचते हैं। वे टार्टरस, तीतर और अन्य जानवरों की प्यारी आवाज़ें सुनते हैं। डॉक्टर को पैरों के नीचे की ठंडी, मुलायम रेत की गुदगुदी महसूस होती है। नूरी उसे अपने पैरों पर रेत का एक घर दिखाती है। इतनी बारिश होगी। डॉक्टर वापस जाना चाहता है, लेकिन नूरी को बारिश में भीगना पसंद है। फिर बारिश होने लगती है। नूरी हाथों की ओर दौड़ती है। वह डॉक्टर का हाथ पकड़ लेती है और उसे बारिश में भीगने की कोशिश करती है। डॉक्टर ने अपना हाथ छोड़ दिया और झोपड़ी में पहुंच गया। नूरी नाचती है और बारिश का आनंद लेती है। वह नूरी को अपने जूते अंदर लाने के लिए कहती है, लेकिन नूरी जूते पकड़ लेती है और शरारत से उसकी ओर बढ़ती है, लेकिन इससे पहले कि वह उसे पकड़ सके, पीछे हट जाती है। फिर बारिश रुक जाती है। डॉक्टर नूरी के पीछे दौड़ता है, लेकिन वह पकड़ी नहीं जाती। वह उससे अपने जूते मांगता है। नूरी बूट को झोपड़ी के बाहर रखती है और झोपड़ी से जामुन उठाती है। डॉक्टर उसके गीले जूतों को देखता है और आहें भरता है, लेकिन नूरी माफ़ी मांगती है और उसे एक बेरी खाने के लिए कहती है। इसके बाद जब डॉक्टर पूछता है तो वह उसे अपने बारे में बताती है कि उसके कबीले ने उसके परिवार को काट दिया है। वह कहती हैं कि उनके कबीले में लड़कियों को बेचने की परंपरा रही है। 6-7 साल की लड़की को बेचने के लिए वे ढांढरा बेचते थे और लड़की की कीमत अधिकतम 400 से 800 रुपये थी। लड़की को अपना शेष जीवन मालिक के साथ बिताना पड़ा। यह बात उनके पिता को पसंद नहीं आई। जब उनकी मां की मृत्यु हो गई, तो जनजाति ने उन्हें इस आदिवासी प्रथा की अवज्ञा करने के लिए निष्कासित कर दिया।
नूरी के कहने पर डॉक्टर कहता है कि उसके कबीले में भी ऐसे ही रिवाज हैं, लेकिन फ़र्क इतना है कि वे लड़के को बेच देते हैं और इसलिए लड़के के बारे में सारी जानकारी अखबारों में छापी जाती है। फिर लड़की को जीवन भर कीमत चुकानी पड़ती है और वह भेड़ बकरियों तक चलती रहती है। अगर कोई कीमत चुकाना बंद कर देता है तो लड़की को प्रताड़ित किया जाता है या मिट्टी के तेल से जलाया जाता है। नूरी डॉक्टर से कहती है कि वह उससे वादा करे कि वह नहीं बेचेगा। डॉक्टर उसके सिर पर हाथ रखता है और कबूल करता है कि उसे प्रकृति की गोद में और उसकी प्यारी और छोटी दुनिया में इतनी शांति कभी नहीं मिली। वो कहता है कि उसे अपनी प्यारी झोपड़ी के एक कोने में थोड़ी जगह देनी चाहिए। वह अपना पूरा जीवन वहीं बिताना चाहता है। नूरी अपनी बाहें फैलाती है और कहती है कि वह उसके लिए एक बड़ी झोपड़ी बनाएगी, जिसमें वे दोनों रहेंगे। उसे एक तरफ अपना अस्पताल बनाने दें और दूसरी तरफ वह अपनी डिस्पेंसरी बनाएगी। वह सोचती है कि वे सभी का मुफ्त में इलाज करेंगे। डॉक्टर का कहना है कि वह रेत के घर बनाने में माहिर हैं। कुछ समय बाद उसके माता पिता डॉक्टर के घर आते हैं। माँ डॉक्टर को कई मिलियन डॉलर के व्यवसाय से अपने साथ आने वाले रिश्ते के बारे में बताती है, लेकिन डॉक्टर उसकी एक नहीं सुनता और बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद उसकी माँ उसके पिता से कहती है कि लड़का उनके हाथ से फिसल गया है। वह बुढ़े से एक लड़की के साथ डॉक्टर के रिश्ते के बारे में पूछती है, लेकिन वह कुछ नहीं जानती। इतना कि नूरी फूल लेकर घर पहुंच जाती है। पौधा उससे फूल लेता है और उसके अनुरोध पर नहीं बैठता है। डॉक्टर की माँ को फूल बहुत पसंद हैं। नूरी के शब्दों में, वह सोचती है कि क्या जंगल के फूल इतनी सुगंधित गंध कर सकते हैं। पूछे जाने पर बूटा कहती है कि वह एक भाला है, अपनी माँ के आश्चर्य के लिए। इतना ही कि डॉक्टर आकर अपनी माँ से कहता है कि नूरी भी सांपों को छोड़ती है और सांप के काटने का इलाज करती है। माताजी को भी लगता है कि वह एक अच्छी लड़की है। इस बिंदु पर डॉक्टर बाहर चला जाता है और नूरी भी चली जाती है। उसके जाने के बाद माँ अपने पति से कहती है कि पूरा सिर दागों से ढका हुआ है। वह उसकी सुंदरता की भी प्रशंसा करता है। तो डॉक्टर बाहर आता है और उसकी माँ उसे बताती है कि उसकी बहन कुलदीप का पूरा परिवार 1 महीने की छुट्टी पर यूएसए से आ रहा है और उसे भी लंबी छुट्टी लेकर वहां आना चाहिए। जब डॉक्टर मान गए तो माँ ने कहा कि वे उसे शहर में किसी बेहतर जगह पर ट्रांसफ़र कर देंगे। डॉक्टर का कहना है कि वह वहीं वापस आ जाएगा। इस प्यारी जगह में प्राकृतिक और खुली हवा और ठंडी नदी की हवा है। कुछ समय बाद डॉक्टर शादी करके वापस आ जाते हैं। घर में 3 या 4 बड़े अटारी और असबाब के साथ एक छोटा वैनिटी केस भी है। करमचंद सामान देखकर हैरान है, क्योंकि बहुत पहले कोई डॉक्टर नहीं था और कोई भी अपनी पत्नी को वहां नहीं लाया। डॉक्टर की पत्नी डॉली अंदर से बाहर आती है, जो बहुत मोटी होती है। चमकती साझेदारी में जो हुआ उससे वह भरी हुई है। करमचंद ने अपना परिचय दिया। वह सोचता है कि उसके पास साईं है, वह गांव में नहीं रह सकती और डॉक्टर वहां जाएगा। वह नहीं आती और ब्यूटे से डॉक्टर के पास जाने के बारे में पूछती है। करमचंद ने उसे डांटा और कहा, अब डॉक्टर भी उससे बात न करें, क्योंकि वह शादीशुदा है और अपनी पत्नी के साथ आया है। वह अपने साथ लाखों रुपए का सामान और जेवर लेकर आई है। यह नहीं कहता कि डॉक्टर नहीं बेच सकता, लेकिन करमचंद उससे कहता है कि अब जब आंतों का सेट आ गया है, तो यह उसके किसी काम का नहीं है। यह सुनकर नूरी फूल को फर्श पर फेंक देती है और भाग जाती है। पौधा फूल इकट्ठा करता है। चांद ने अपना हाथ थप्पड़ मारा और उसके हाथ से एक फूल फेंका। चन्ना के पास एक डॉक्टर आता है जो अच्छे कपड़े पहनता है। पूछे जाने पर बूटा का कहना है कि विचार फूल नहीं लाया, लेकिन उसने इसे फेंक दिया है। डॉक्टर फूल उठाता है, उन्हें छूता है और सूंघता है, और डॉली को सूंघने के लिए कहता है, लेकिन
बस यही है। कोई उसे उसके पिता द्वारा पेरिस से लाए गए $100 के इत्र को सूंघने के लिए कहता है। वह कहती है कि उसकी माँ के पास 2 या 3 लाख परफ्यूम होंगे। वह अपने घर के फर्नीचर, ड्राइंग और शौचालय से नफरत करती है, यह कहते हुए कि उसके दिल्ली के घर में डीलक्स बाथरूम हैं। डॉक्टर बूटा राम को एसिड से फ्लश किए बिना अच्छी तरह से साफ करने के लिए कहा जाता है। डॉक्टर डॉली को शाम को नदी पर टहलने जाने के लिए कहते हैं, लेकिन वह कहती है कि वह एक कदम भी नहीं चल सकती। उनका कहना है कि अगर वह टैग पर चलती तो भी एड़ी की सैंडल के साथ रेत पर नहीं चल पाती। दिल्ली में उनके ड्राइवर मोहन सिंह ने उन्हें एक कदम भी चलने नहीं दिया। जब खाने की बात आती है तो वह अपने माता पिता के नौकर द्वारा बनाए गए कोफ्ते की तारीफ करती हैं। वह कहती है कि उसे और उसकी माँ को खाना पकाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। फिर जब उसे पता चलता है कि आज रात बिजली गुल है तो उसे चिंता होती है कि रात को कहाँ सोए। डॉक्टर का कहना है कि वह छत पर सोएगा, जहाँ ठंडी हवा, नदी, संगीत, चांद और सितारे अद्भुत हैं। लेकिन टॉली को 5 सितारा होटल याद है। वह रात को छत पर सोने से इनकार करती है और कहती है कि उसके पिता महंगे 7 स्टार क्लब के सदस्य हैं, जहां रात में दिन उगता है। वे रात के 1 या 2 बजे से पहले कभी घर नहीं आते, लेकिन घास से उठ नहीं पाते। जब डॉक्टर उसे माइंड योर लैंग्वेज कहते हैं, तो वह उसे गुस्सा न करने के लिए कहती है। उसके जूते सहन करते हैं, उसका धीरज। उसके कान खोलो और सुनो कि वह वहां नहीं रह सकती। फिर डॉक्टर नूरी के पास आता है, जो अपनी झोपड़ी में उदास बैठी है। वह उसके लिए अपने प्यार का इजहार करता है और कहता है कि अगर उसने उससे प्यार नहीं किया होता, तो वह सुबह उसके पास नहीं लौटता। चोर उसे बताता है कि उसने उसके सिर पर हाथ रखकर अपनी मन्नत तोड़ी है। डॉक्टर का कहना है कि इसका कारण सामाजिक बंधन है और उनके पिता अपने पिता की तरह बहादुर नहीं हैं। लेकिन नूरी अपने जवाब से संतुष्ट नहीं है। डॉक्टर का कहना है कि उसका केवल अपनी पत्नी से सामाजिक संबंध है, लेकिन उसका प्रेम प्रसंग उसके नारी से है। डॉक्टर का कहना है कि यह एक अनुष्ठान था। नूरी उसे बार बार अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ने के लिए कहती है। वे टूटने के लिए नहीं हैं। वह कहती है कि उसे उसकी सहानुभूति की जरूरत नहीं है और उसे अकेला छोड़कर अपनी पत्नी के पास जाना चाहिए। झोपड़ी में प्रवेश करने के बाद डॉक्टर चारों ओर देखता है। वह करमचंद को देखता है और तुंगी के पीछे जाता है। करमचंद के टब में आधा कप शराब है। अगर उसने कहानी उसके साथ साझा की होती, तो वह आज करती। नूरी उसे झोपड़ी के अंदर कहती है कि वह उसे परेशान न करे और वहां न जाए। करमचंद उल जालूल कहते हैं कि उन्होंने उन्हें मच्छर कहा, लेकिन अब वह मरा नहीं है। अंदर छोड़ देंगे, जीने में नहीं। वहां कितने दार और पौधे आते हैं। वे करमचंद से उसके वहां होने के बारे में पूछते हैं और वह कहता है कि वह समझा नहीं रहा है। वह पौधे के लिए रोटी लाई है, लेकिन वह कहती है कि उसके पास कुछ भी नहीं है। पौधे के बारे में पूछे जाने पर करमचंद कहते हैं कि वह उसे दवा के पैसे लेने के लिए कहने आया था और अगर वह उसकी बात मानती है, तो उसके बड़ों को नहीं होना था। बूटा और दारा उससे सहमत नहीं हैं। बूटा नाही से कहता है कि वह करमचंद की बातों पर ध्यान न दे। अब माँ और दारा को पता चला कि वह नशे में है और दारा कहता है कि दुनिया उसके जैसी है, विभिन्न रूपों में। यह सांपों से भरा है। वह करमचंद को वहां दौड़ने के लिए कहता है। उसके जाने के बाद बूटा नूरी से कहता है कि उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है, उसे रोटी खाने दो। डार भी उसे बताता है कि वह बहुत गुस्से में है, इसलिए वह दोनों एक भैंस डॉक्टर पर एक जहरीला बड़ा है। फिर वे दोनों खुद को असहाय पाते हैं और चले जाते हैं। उनके जाने के बाद
करमचंद झुग्गी बस्ती के दाहिनी ओर से निकलते हैं और नूरी पर चिल्लाते हैं। वह कहता है कि वह उससे बदला लेगा। वह बाहर पड़े जार को डंडे से तोड़ देता है। यह न देखकर वह जल्दी से अंदर से बाहर आती है और करमचंद के हाथ से डंडा छीन लेती है और उसे बुरी तरह पीटती है। फिर वह उसकी बेटी और बहन को बुलाकर उसकी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। डॉक्टर के घर पर डेली उत्सुकता से बैठी है। करमचंद एसिड की बोतल के लिए आते हैं। डॉली से पूछती है कि वह द्वीप के बारे में कैसा महसूस करती है। जवाब में उसने कहा कि उसके पिता का दिल्ली में बड़ा कारोबार है। खुद को दिल्ली से होने की घोषणा करके करमचंद उसके साथ एक बंधन बनाता है। डॉली उसे एक कुर्सी पर बिठाती है और उससे कहती है कि वह इस जंगल में ऊब चुकी है। अगर उसे कुछ दिन और रुकना पड़ा तो वह बीमार हो जाएगी। वह कहती हैं कि डॉक्टर साहब भी उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। करमचंद ने उसकी हार की प्रशंसा की और कहा कि उसके पास 5 लाख हार हैं। उसने 2 जंजीरें खो दी हैं। वह यहाँ केवल 35 साड़ियाँ लाई हैं। वह बूटे से रसगुल्ला लाने के लिए कहती है, लेकिन वह थाली में केवल एक रसगुल्ला लाती है। यह देखकर डॉली उसे और रसगुल्ला लाने के लिए कहती है। साथ ही वह अपने माता पिता के घर के नौकर द्वारा बनाए गए कुफ्तों की तारीफ करती हैं। वह यह भी कहती है कि उसके माता पिता ने डॉक्टर साहब की मां को उनसे बेहतर सेट दिया था। वह यह भी कहती है कि वह दिल्ली के मशहूर हलवाई नाथूराम से मिठाई लाई थी। वह कहती है कि उसके पिता ने भी उसकी सास के नाम नकद जमा किया था। उसने कहा कि अगर उसके लिए यह बताना मुश्किल होता तो वह उसे कमाल दिखाती। करमचंद उसे बताता है कि यह उसके रहने की जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे सांप हैं। बूटा का कहना है कि इस कमरे में भी एक सांप है। डॉली तुरंत उठती है और पैर उठाती है, लेकिन करमचंद उसे प्रोत्साहित करता है। डॉली बताती है कि उसके बड़े चाचा का दुबई में एक बड़ा व्यवसाय है। उसे दुबई में एक व्यवसायी के बेटे के साथ पहली रिंग शर्मिंदगी भी मिली। दिया। वह कहती है कि उसे उस आदमी पर बहुत शक है। आप जो चाहे खा सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने मंगेतर को किसी के साथ देखते हैं, तो ये उसकी मां मर जाती है। फिर वह कहती है कि उसके पिता ने ही उससे यहाँ शादी करने का फैसला किया था। उसका फैक्ट्री में इंजीनियर डॉक्टर साहब की छोटी बहन से अफेयर चल रहा है। वे दहेज में पुलिस वृद्धि देंगे, इसलिए उसकी सास उसके पीछे पीछे चलती है। इसके पीछे डॉली पार्टीसा से करमचंद मांगती है। वह कहती हैं कि उनके पिता ने डॉक्टर साहब का अस्पताल खोलने के लिए उनकी हवेली के पास 2000 गज का प्लॉट खरीदा था। वह करमचंद के इस विचार को सही ठहराती है कि साहब चले जाएंगे। भूली ने करमचंद से डॉक्टर साहब की नदी पर सुबह शाम की सैर के बारे में पूछा। वह कहती है कि वह सुबह 11 बजे से पहले नहीं उठ सकती। वह चकित था कि डॉक्टर साहब रात को उठते और घूरते रहते थे। वह इसके बारे में अपनी मां को बताएगी। धर्मचंद का कहना है कि उन्होंने उनकी बेटी को बुलाया है तो उनका कहना है कि डॉक्टर साहब का यहाँ दूसरी लड़की से अफेयर चल रहा है। वह सुंदर है, लेकिन वह सांप पकड़ने वाली चुड़ैल की तरह है। कौर बाहर एक झुग्गी में रहती है और डॉक्टर साहब चुपके से उससे मिलने जाते हैं। उनसे रोटी भी चुरा ली जाती है। उनका कहना है कि उन्हें चुपचाप डॉक्टर साहब को यहाँ से ले जाना चाहिए। यह सुनकर डॉली डॉक्टर की मां को एक पत्र लिखती है और करमचंद को पोस्टिंग के लिए देती है। अब मां डॉक्टर के घर जाती है और जब वह डॉक्टर से नूरी से नाता तोड़ने के लिए कहती है, तो वह कहता है कि दवाएं औषधालयों तक नहीं पहुंचती, इसलिए उसे उसकी मदद लेनी पड़ती है, जो जड़ी बूटियों के साथ है। इसलिए वह उसे बाहर नहीं कर सकते। उसके जाने के बाद माताजी ने बूटा को नारी को बुलाने के लिए कहा, लेकिन वह कहता है कि वह वहां नहीं आएगी। लेकिन माताजी उसे घर पर लस्सी रखने और लाने के लिए कहती हैं।
पौधे के निकल जाने के बाद माँ कहती है कि जब वह घर आएगी तो उसकी टांगें तोड़ देगी, लेकिन अगर वह नहीं आई तो उसे पीट पीट कर उसका धुआं निकाल देगी। उनके पास कितनी रोशनी आती है। माँ बूटे को पास रहने के लिए कहती है। वह नूरी को डॉली के बारे में बताती है, जो डॉक्टर की पत्नी और एक बड़े, सुलभ परिवार की बेटी है, और उसे पुलिस के साथ अपने संबंधों के बारे में बताकर धमकाती है। नूरी का कहना है कि वह किसी से नहीं डरती हैं। तो करमचंद आते हैं और माताजी बूटे को जाने के लिए कहते हैं। माताजी नूरी को धमकाती हैं, लेकिन करमचंद उन्हें बीबी धी कहते हैं और अपनी झोपड़ी में जाने के लिए कहते हैं। उसके जाने के बाद करमचंद माताजी से कहता है कि नूरी को किसी की परवाह नहीं है और वह बहुत खतरनाक महिला है। हो सकता है कि उसने उनके कमरे में एक जहरीला सांप छोड़ दिया हो। माँ और डॉली ने डर के मारे अपने पैर फर्श पर फैला दिए। करमचंद का कहना है कि इस समस्या से निजात पाने के लिए उन्हें किसी अच्छे शहर में डॉक्टर का ट्रांसफर करवाना चाहिए। इस जादूगरनी ने डॉक्टर साहब पर भी जादू कर दिया है। वह डायन से छुटकारा पाने के लिए माँ को अपने भोजन में जहर मिलाने के लिए कहता है, जिसे पौधा उसके लिए ले जाता है। जब माताजी बूटे को लस्सी लेने के लिए कहती हैं तो करमचंद बूटे की अनुपस्थिति में तेजाब डाल देते हैं और फिर वह नूरी को लस्सी बूटा देती हैं। से आता है। नूरी सूखी रोटी खा रही थी और बुर्की निगलने के लिए उसने लस्सी को निचोड़ा और उसी समय दर्द वाली जमीन पर गिर पड़ी। वह हाथ में छड़ी पकड़े हुए बर्तन करमचंद की ओर रेंगती है। वह बर्तन को प्रकाश से दूर उठाता है। वह गुस्से से कराहती है। उसके मुंह से खून बहने लगा। करमचंद का कहना है कि अभी तक मच्छर ने पहले काट लिया है। उनका कहना है कि अब मुंह में हो गया। घावों के कारण वह सांप का जहर नहीं चूस पाएगी। फिर चांद ढल जाता है और नूरी घड़े के पास पहुंच जाती है और वह घड़े भरकर किसी चीज में आ जाती है। वह एक जग से पानी पीकर और उसके चेहरे पर छींटे मारकर होश में आ जाती है। जैसे ही उसके मुंह से खून बहना बंद नहीं होता, वह मुंह में कपड़ा रखकर बैठ जाती है। ऐसे में डॉक्टर टार्च के लिए वहां पहुंच जाते हैं। वह डॉली से कहता है कि वह लड़ाई से अपना आपा खो चुका है और नूरी को जल्दी करने के लिए कहता है। नूरी नहीं बोलती। डॉक्टर उसे अपने प्रेम प्रसंग से दूर जाने के लिए कहता है। डॉक्टर को नहीं पता था नूरी का हाल। ऐसा लगता है वह उसके सामने चलती है। जब वह नूरी के घर पहुंचता है तो उसकी माँ उसका विरोध करती है और उसे बुरा कहती है। डॉक्टर माँ को कुर्सी की ओर धकेलता है। नहीं, यह घाव से जहर चूसती है और खून जमीन पर गिरा दिया जाता है। भोर तक डॉली अपनी आंखें खोलती है, लेकिन मरती नहीं है। उसी समय गाने की आवाज गूंजती है कि जो प्रकाश नाग का जहर चूस रहा था, वह मानव नाग के हाथों मर जाता है। इसके बाद मासिया की रात नाही के मकबरे पर एक दिया जलता हुआ दिखाई देता है। उनकी रोशनी में वह मंदिर के पीछे सफेद पोशाक में बैठी नजर नहीं आ रही हैं। पृष्ठभूमि से आवाज कहती है कि नूरी की स्मृति हमेशा जीवित रहेगी और दीपक की एक कुंवारी लौ बुनियादी सामाजिक दूरियों को मिटाने के लिए अंधेरे से लड़ना जारी रखेगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन।